ओम सभी को सादर नमस्ते। पिछले सप्ताह की बात होगी जब संदीप माहेश्वरी जी ने अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने सूचना दी थी कि वे कोविड काल से डिप्रेशन अवसाद में फंस चुके हैं और उसकी चिकित्सा चल रही है, तनाव ग्रसित हो चुके हैं कोविड काल से। अब उसके कुछ स्क्रीनशॉट कुछ लोगों ने मुझे भेजे और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इतने बुद्धिमान हैं, काफ़ी तार्किक हैं, फिर ये डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं और इनकी कोई चिकित्सा करेगा तो क्या समझाएगा इन्हें। ठीक है, ट्रीटमेंट जो दे रहा है वो दे रहा है, लेकिन कुछ मेंटली भी बताएगा तो क्या, क्योंकि ये तो स्वयं लोगों को बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं। देखो, ये औरों को मोटिवेट करते हैं और स्वयं का ये हाल है, सब प्रकार की बातें आती हैं। तो पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन में हैं, लेकिन इतनी ताकत है उनके अंदर अपना सच बताने की, ये बड़ी बात है। नहीं तो इतने फॉलोवर्स होने के बाद कौन बताएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, जबकि वो लोगों की चिकित्सा स्वयं कर रहे हैं डिप्रेशन से बाहर आने की। काफ़ी सारे उनके वीडियोज़ इसी विषय में होंगे, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर से आ रही हैं, लेकिन ईमानदारी है इसके प्रति, ये अच्छी बात है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र ही स्वस्थ हों। लेकिन ये समस्या आती क्यों है, हो क्यों रहा है? तो उसमें ऐसा है कि संसार को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए दो मार्ग हैं। एक उसकी प्रथम सीढ़ी है तर्क और उसके बाद है भक्ति। अधिकांश क्या है, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं तो बुद्धि तक ही सीमित रहते हैं। जो बुद्धि से ऊपर की बातें होती हैं, हृदय की बातें होती हैं, जो श्रद्धा की बातें होती हैं, वे उन लोगों के अंदर नहीं होती हैं, इसीलिए वे परेशान होते हैं। तो उन्होंने वो पब्लिक में बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा है। नहीं तो कुछ ऐसे बुद्धिमान हैं, वे गुरु बने हुए बैठे हैं, तर्क पे तर्क फेंक रहे हैं, बहुत सारी भीड़ भी जुटा लेंगे, लेकिन तनाव आएगा तो बताएंगे नहीं कि मैं परेशान हूँ। वो इलाज कराने के लिए कोई फ्रांस जाएगा, कोई नीदरलैंड जाएगा, फिर वहाँ पर जा कर के अपनी नाच डांस जो भी कर करके और शांति अनुभव करने का प्रयास करते हैं। बातें तो वे भी खूब ब्रह्म की और उस सब की गुरु लोग हैं कई सारे, वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन परेशान हैं अपने आप से, क्योंकि वे तर्क से सीमित हैं, तर्क कर रहे हैं हर बात में, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, लेकिन शांति नहीं मिल रही है, परेशान है। तो सारे समस्याओं का समाधान जो है वो भक्ति से होगा, श्रद्धा से होगा। जब तक परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा, जब तक आप प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आपके जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, वो मिट ही नहीं सकते। अब मैं चाहे जितनी बात करूं, यदि तर्क ही तर्क है, भक्ति नहीं है, तो परेशानियां होनी है, मुझे भी होनी है, किसी को भी होनी है, होंगी ही। तो आप तर्क से सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। उपनिषद कहते हैं कि अतर्क्यम ही अणुप्रमाणात्। परमात्मा को आप तर्क से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो अतर्क्य है। प्रकृति से बनी हुई है आपकी बुद्धि, वो कितनी ही धार चलाए, कितनी ही धार धर के आप अपनी बात कहो, समझो उसको, कितने ही कुतर्कों को तर्कों से काटो, फिर भी उसकी एक सीमा है। वो अप्राकृतिक जो चीज़ है, जो चेतना है, उस तक नहीं पहुंच सकती है। और जो वहाँ तक नहीं पहुंच सकता है, उसके समस्त दुखों का निदान हो ही नहीं सकता। यदि समस्त सुखों का निदान आपके तर्कों से हो ही जाता, तो फिर भक्ति की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं, परमात्मा की उपासना की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। तो जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक उल्टे काम होते रहेंगे। आप रोज़ सुनने को मिलती हैं ये सारी बातें। डॉक्टर लोग बीमार हो रहे हैं, जजों को न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस वाले चोरी कर रहे हैं, मोटिवेटर डिप्रेशन में हैं, गुरु लोगों की अपनी समस्याएं हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है। और ये जब तक उल्टा सीधा दुनिया में चलता रहेगा, जब तक परमात्मा के प्रति लोगों का प्रेम नहीं बढ़ेगा। तो ये जितने नास्तिक लोग भी हैं जो तर्क करते रहते हैं, उनके जीवन में कोई शांति नहीं आ जानी है। मोटी मोटी बीमारियों से बच लेंगे वो, लेकिन फिर भी अंततः जो एक छटपटाहट होती है, अपमान का भय होता है, सम्मान की जो इच्छा होती है, धन की जो लालसा होती है, वो सब नहीं मिटने वाली है। और ये वासना जब तक रहेगी, तब तक वो हमें परेशान करती रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मछली जल के बाहर तड़पती है। तो तर्क के लिए धर्म में मना नहीं है, कोई लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो तर्क के लिए मना नहीं है। तर्क करने के लिए तो पूरे शास्त्र, तर्क शास्त्र लिखे गए हैं, न्याय दर्शन उसका बड़ा प्रमाण है। वे कहते हैं कि कोई भी बात तर्क के बिना मत मानो, और मानना नहीं चाहिए, लेकिन तर्क की एक सीमा है। परमात्मा का आप स्वरूप जान सकते हैं तर्क से, वो ऐसा है, वो सब जगह फैला हुआ है, विभु है, सर्वत्र सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है,
और वो अजन्मा है और अनादि है, वो जो जितने भी गुण हैं उन सबको आप समझ सकते हैं। वो आपको कैसे जन्म देता है, कर्म फल प्रदाता है, ये सारी चीज़ें आप बेसिक सी समझ सकते हैं, लेकिन उसका आनंद क्या है वो आप तर्क से जान ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो भगवान के बारे में चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं जो भगवान से जुड़ने के बाद होनी चाहिए। अब होता क्यों नहीं है? क्योंकि मात्र भगवान की चर्चाएं कर रहे हैं। किसी भी विषय में चर्चा करना एक अलग बात है, उसकी वार्ता करना अलग बात है, लेकिन उसको जान लेना बिल्कुल भिन्न बात है। अब मोदी जी के विषय में हम बात करते रहें, वे ऐसे हैं, वे वैसे हैं, वैसे हैं, लेकिन जब तक उनका कोई अनुग्रह किसी पर नहीं है, उनसे उनका कोई निकटता नहीं है, समीपता नहीं है, तो फिर उनसे होने वाले लाभ हैं वो नहीं होने वाले हैं। आप अपने घर में बैठ करके चाहे जितनी ही चर्चा करो किसी से भी, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, लेकिन लाभ उनको ही मिलेगा जिनकी निकटता है उससे, संबंध है उनसे। तो जब संबंध बनेगा परमात्मा से भक्ति के द्वारा, तब जो परमात्मा के द्वारा होने वाले लाभ हैं, जो हमारे क्लेशों को क्षीण करने वाले हैं, वो तभी होंगे। तो तर्क करो, करते 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 अब आपने सब समझ लिया कि ये संसार ऐसा है, दर्शन शास्त्र ये कहते हैं, उपनिषद ये कहते हैं, वेद ऐसा कहता है। अब वो सब कहता है ब्रह्म है, ये तर्क से जान लिया आपने। क्या ब्रह्म नहीं है ये भी जान लिया तर्क से, लेकिन अब जो ब्रह्म है उसे प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए आपको जो आगे बढ़ना है वो भक्ति से ही आगे बढ़ सकते हो। तर्क वहाँ सरेंडर कर देता है ना। तर्क है वो स्थूल चीज है, वो सूक्ष्मता तक नहीं ले जा सकती है, और परमात्मा अति सूक्ष्म है, बुद्धि स्थूल है। अब आप तलवार से आत्मा को नहीं काट सकते ना, क्योंकि तलवार है वो स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है, उसको काटा ही नहीं जा सकता है। तो जितनी अणु स्वरूप जो चीज़ है उसको जानना है, उसके लिए आपको उतनी ही सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता वो भक्ति से ही प्रकट होती है, वो समर्पण से ही प्रकट होती है, बुद्धि से होगी ही नहीं। जैसे सकाम कर्म और निष्काम कर्म दो चीज़ें होती हैं। सकाम में पाप और पुण्य दो चीज़ें होती हैं। तो कोई पाप न करे उससे अच्छा है वो पुण्य करे, भले ही सकाम करे। तो पाप की अपेक्षा पुण्य बहुत अच्छा है, जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। पुण्य का निषेध नहीं हो सकता है, वो करणीय कर्म है, उसे करना ही चाहिए। तो पाप और पुण्य में जब तुलना होगी तो पुण्य ही सर्वश्रेष्ठ है, उसकी अपेक्षा पाप निकृष्ट है। परंतु निष्काम कर्म और पुण्य जो सकाम कर्म है उसकी आप तुलना करेंगे तो निष्कामता के आगे दो कौड़ी का होता है सकाम कर्म। उसकी तुलना करेंगे तो निष्कामता तो ब्रह्म तक ले जाने वाला है, और सकाम कर्म जो है, पुण्य कर्म है, वो आपको प्रकृति तक ही रखेंगे, ब्रह्म तक नहीं जा सकते आप। साधन के रूप में वो कार्य करता है, वो एक अलग विषय है, परंतु आप मात्र पुण्य से ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, परम शांति को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो निष्कामता के आगे सकाम कर्म की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो तर्क की अपने आप में बहुत वैल्यू है, बहुत महिमा है। तर्क करते रहें और जाने कि भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है। नहीं तो कोई भी बाबा बाबा लोग, रामपाल जैसे लोग आकर के, और फिर आप उन पर चढ़ी हुई खीर चाटोगे भक्ति के नाम पर, है ना, उन्हीं को ब्रह्म समझने लगोगे। लेकिन वेदांत कहता है कि ब्रह्म ही उपास्य है और कोई नहीं। तो उपासना ब्रह्म की ही करनी है। इसके अतिरिक्त जितने भी आबा बाबा लोग और मौलाना जो भी जितने भी प्रकार के लोग हैं जो वो अपने आप को धर्मगुरु और ईश्वर के वो बताते हैं, फिर हम उन्हीं की उपासना करने लगेंगे तो फंस जाएंगे। हमें लगेगा कि भक्ति हो रही है, भक्ति में बुद्धि नहीं होती है। भक्ति बुद्धि पूर्वक होती है, यानी कि बुद्धि से जान कर के हमें आगे बढ़ना है। बुद्धि और भक्ति एकदम साथ में नहीं चल रहे हैं, लेकिन भक्ति अलग है, बुद्धि अलग है, परंतु वो बुद्धि ही आपको वहां तक पहुंचाती है। तो तर्क से आप उसे जानो, फिर आगे बढ़ो भक्ति के माध्यम से। तर्क की कैंची से असत्य को काटो, परंतु सत्य जो है उसको भक्ति से प्राप्त करो। तर्क से आप असत्य को काट तो सकते हैं, परंतु सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने जान लिया ये गलत है, वो गलत को जान लिया, लेकिन सही है वो अब कैसे मिलेगा? वो मिलने में अब तर्क काम नहीं करने वाला है, वहां पर भक्ति ही काम करेगी। तो जब परमात्मा के प्रति समर्पण होता है तो क्या है भक्ति? तो महर्षि दयानंद कहते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या होती है तो कहते हैं कि परमात्मा की विशेष भक्ति किया करें। भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो भक्ति का अर्थ ईश्वर की जो आज्ञा है उसका आपको पालन करना है और उसमें तत्पर रहना है, श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करनी है। भगवान का जो आदेश है उसका पालन करना ही भगवान की सेवा है। भगवान के कोई ऐसे पैर नहीं है जिन्हें आप दबा दोगे तो बड़ा आराम मिलेगा भगवान को। भगवान ने जैसा जैसा कहा है, वेद में जो
व्याख्यान हमें मिलता है, वेद मंत्र जो हमें कहते हैं कि आपको ऐसा करना है, ये विधि है, और ये कहते हैं कि ये निषेध है, वो नहीं करना है, आप उसे श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। तो उपासना का अर्थ है आपका समीप जाना। तो ब्रह्म के से अपनी जितनी समीपता बढ़ेगी उतने उतने दुख और कष्ट मिटते जाएंगे। तो ईश्वर प्रणिधान की बात जो शास्त्र में आती है, सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित कर देना है। जो कुछ भी है दुनिया में वो सब उसी का है। मैं भी हूँ, मैं भी उसी का हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो भी उसी के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं तो कोई चिंता नहीं सताती है हमको। फिर न तो हमें सम्मान की इच्छा रहती है, न अपमान का भय रहता है। नहीं तो ये समस्याएं जीवन में चलती रहेंगी। मैंने बहुत सारे तार्किक देखे हैं, वो तर्क करते तो रहते हैं बहुत, दूसरे को हरा देंगे बस ऐसे ही तर्क में, लेकिन जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाली हालत होती है। चैन नहीं है जिंदगी में। वो कह रहे अभी तो हम तर्क करेंगे तब भक्ति में जाएंगे, और तर्क कर रहे हैं, वर्षों बीत गए और जिंदगी वहीं की वहीं है। वो कोई जो प्रॉफिट, जो लाभ होना चाहिए वो नहीं है। तो तर्क की एक सीमा है और उसी बाउंड्री पर खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं हम तो तार्किक हैं। तो तार्किक बने रहो, तार्किक होना अच्छी बात है, तर्क का निषेध नहीं है। लेकिन तर्क कर ली ना, बहुत कर ली, क्या मिला है तर्क से? कितनी शांति का अनुभव किया है? बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने तार्किक होकर के भी परेशान हैं और दूसरे लोग अतार्किक होकर के भी परेशान हैं, तो वो परेशानियां तो दोनों की हैं। जब जीवन से परेशानियां मिटें, भय से मुक्ति हो तो बात बने, लेकिन वो तर्क से हो नहीं रही है। उसके लिए आपको ईश्वर की उपासना ही करनी पड़ेगी, ईश्वर की भक्ति ही करनी पड़ेगी, ईश्वर की आज्ञा का सर झुका करके पालन करना पड़ेगा प्रेम से। तो भगवान से जब प्रेम हो जाए तो फिर किस बात का भय? पता है कि इतने बड़े किसी सत्ता का, सुपर पावर का हाथ है हमारे ऊपर, तो इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से या छोटी मोटी किसी भी बात से क्या डरना है? तो जो सॉफ्टवेयर है, संस्कार हैं जो हमारे वासना के, वो भक्ति से ही मिटेंगे, क्योंकि भक्ति का भी एक भाव है और वासना के भी एक भाव हैं। ये सब सॉफ्टवेयर है, तो उसी से उसी को काटा जा सकता है। तर्क भी कुतर्क न बने, ऐसे हमें तर्क करना है। नहीं तो कुछ अपने आप को तार्किक तो बहुत कहते हैं, लेकिन उनके तर्क पर जीने लगोगे तो उनकी ज़िंदगी एक गंदे नाले की तरह हो जाएगी। तो समझ जाओ फिर कि वो तर्क तर्क था नहीं, क्योंकि तर्क को तो एक स्थान पर ऋषि भी कह दिया है। तो तर्क आपको बहुत आगे ले जा रहा है, तो तर्क भी वो मान्य होता है जो आपके जीवन का परिणाम आपको शांति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए समर्थ हो। तर्क कर करके नरक हो गया तो फिर इसीलिए फिर कह दिया जाता है कि जहाँ तर्क है वहाँ नरक है। तो भगवान तो मिलेंगे भक्ति से। भक्ति की शक्ति हमेशा भारी पड़ेगी तर्क पर। बिना तर्क के श्रद्धा और बिना श्रद्धा के तर्क दोनों ही घातक होते हैं। आप जो तर्क कर रहे हैं उसमें आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपकी शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, और आप यूं ही तर्क करते जा रहे हैं, बौद्धिक व्यायाम करते जा रहे हैं, तो वो भी तर्क आपको नरक की ओर ही ले जाएगा। और जो आपकी श्रद्धा है वो तर्क से प्रकट नहीं हुई है, वो श्रद्धा भी अंधश्रद्धा है, अंध भक्ति है, वो फिर आपको गुरुडम में फंसाएगी और आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। बस ऐसे ही जपते रहो। भक्ति का नाम कोई कीर्तन नहीं है। कीर्तन करना और ये बहुत ज़्यादा है वो जटाजूट माला वाला वो सब पहन कर के आपको समझा जाए कि आप भक्त हैं, तो ये गलत बात है। वो आप पहने वो एक अलग विषय है, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े बजाने से, दिन भर ऐसे ही भभूत लगा करके घूमने से भक्ति होती है, तो ये भक्ति की परिभाषा नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। आप उनकी बात का कितना आदर करते हैं, शिरोधार्य समझते हैं, आप उन्हें कितना मानते हैं। जैसे हम दुनिया से कहते रहते हैं कि वो उनको पलकों पे बिठा करके रखना है, आपका आदेश तो हमारे सर माथे है। तो ईश्वर का आदेश भी सर माथे हो श्रद्धा पूर्वक, ये भक्ति है। भविष्य की चिंताओं में हम डूबे रहते हैं, ये क्या होगा, ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, इस पर मोहर नहीं लगी तो ये हो जाएगा, इतनी करेंसी ऐसे नहीं आई, वो हो गया, वो हो गया। हजार समस्याएं जीवन की। तो आपको भरोसा ही नहीं है भगवान पर, तब तो फिर टेंशन आनी ही आनी है, उसका कोई इलाज नहीं है। तार्किक लोगों को तो गलत रास्ते पर लाया भी जा सकता है, परंतु भक्त को गलत रास्ते पर कभी नहीं लाया जा सकता।
मांस खाने के लिए तार्किक लोगों को बोलो कि इसमें प्रोटीन है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें वसा है, कैल्शियम है और इससे ये मिलेगा, इससे वो मिलेगा, तो देखो इसमें इतने प्रतिशत ये है और इसकी रिसर्च इस सेंटर में हुई है, ये ऑक्सफोर्ड से आया है, ये हार्वर्ड से आया है ना। तो भक्ति करने वाले लोगों के लिए ये तर्क और उनके रिसर्च पेपर रद्दी हैं, उससे वो अलाव में ताप सकते हैं, वो नहीं मानेंगे। भक्त का भरोसा होगा भगवान पर। वो कहेगा भगवान ने कहा है मांसम नाशनीयात, मांस मत खाओ तो नहीं खाना है, प्रभु ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, परम गुरु ने कहा है, अब इसमें चाहे कुछ भी मिले हमें नहीं खाना है। तो एकदम से तैयार रहते हैं उससे लड़ने के लिए, उन्हें वो कोई हिला ही नहीं सकता है, उन्हें अपने रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता है। मान लीजिए कि एक दल्लन टॉप चैनल पर एक डॉक्टर नाम के आगे लगा रहेगा ऐसी एक महिला आएगी और वो बोलेगी कि यदि आप महीने में 21 बार हस्तमैथुन कर लेते हैं तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने की संभावना में 30 से 40% गिरावट आ जाएगी। तो लोग समझ जाएंगे हाँ, और फिर नहीं ये हार्वर्ड से आया है, ये ऑक्सफोर्ड से आया है, कोई अटरम पटरम जगह से नहीं आया है। तो वो रिसर्च पेपर दिखा करके तुम्हें डगमगाएंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो तो कहेगा भगवान ने कहा है ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करना है, कैंसर होगा जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं, वो डरने की बात ही नहीं, हालांकि उससे कुछ होना नहीं है, कोई कैंसर वैंसर नहीं होना है, लेकिन उसको डिगाया नहीं जा सकता ये रिसर्च पेपर दिखा करके। भगवान की भक्ति है भाई, भगवान ने कहा है तो ठीक ही है। ये होता है भगवान पर भरोसा, जब उसने कहा है ब्रह्मचर्य का पालन करो तो करो, बस बोला है करने का तो करने का, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब योग क्षेमम वहाम में हम कह दिया तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूँगा तो तुम ही करो, फिर हम काहे को चिंता करें, बात ऐसी है। तो भक्ति की शक्ति जीवन में शांति भर देती है और वही समर्थ है, और कोई भी उपाय आपको टेंशन से नहीं बचा सकता, स्ट्रेस से नहीं बचा सकता है। इसीलिए जो कुछ भी करना है भगवान के सहारे करना है। मेरी नैया है तेरे हवाले, प्रभु अब पग पग तू ही संभाले, तू ही जान, तू ही चला, तू जिधर ले जाएगा मैं उधर चलूँगा। तो ये सारा जो भाव है वो परम गुरु अर्पणम जो वाली जो बात कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब परम गुरु को अर्पित करते चलो, जो होगा देखा जाएगा, हमारी रक्षा वो करेगा, हमारे योग क्षेम का वहन वो करेगा, जो होगा वो करेगा। जब परमात्मा हमारे साथ है तो ज़मीन पर रेंगने वाले जो कीड़े हैं, जो हमारे विरोधी तत्व या जो भी हैं, उनसे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है हमको। लेकिन यहाँ पर कोई भी आकर के ट्रोल कर गया, एक गलत कमेंट कर दिया, डिलीट करो, इसे उड़ाओ, इज्जत पर खतरा है, ये दिक्कत हो जाती है। बातें तार्किक करते हैं लेकिन समस्या एक कुछ अक्षरों का जो समूह है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उससे झंझट हो जाती है, झुंझलाहट हो जाती है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भगवान से कोई तादात्म्य, कोई संबंध नहीं हुआ स्थापित, बस भगवान की बातें ही बातें हैं। तो भगवान की बातें करने से भगवान तक नहीं जाया जा सकता, भगवान के मार्ग पर चलते हुए ही भगवान तक जाया जा सकता है। और भगवान की मंजिल तक पहुंचाने वाला जो साधन है उसका नाम भक्ति है, और उस भक्ति से पहले तर्क है। तो आप तर्क करें, तर्क से जानें ब्रह्म है नहीं है तो कैसा है कैसा नहीं है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, क्यों जन्म मिला, ये सब बातों के उत्तर आपको तर्क से मिल जाएंगे। और तर्क करना आवश्यक है, वो पहली सीढ़ी है। आप सीधे सीधे दूसरी सीढ़ी पर भी नहीं जा सकते हैं, पहली आपको क्रॉस करनी है, तो पहली वाली को पहले आप ढंग से अपनाएं, उसके बाद उसी पर न बने रहें तर्क पर, उससे आगे जाएं, भक्ति के मार्ग में प्रवेश करें, तो फिर ये डिप्रेशन और तनाव और ये जितनी भी समस्याएं हैं वो मिट जाएंगी। क्योंकि बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है, तर्क में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके अंदर की अशांति को मिटा सके। और ज़्यादातर तो देखने में मिलेगा ये जितने बुद्धिमान होते हैं ना, ये तार्किक, ये ज़्यादा विचलित और परेशान रहते हैं जब तक वो भगवान से कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं तब तक। जो अतार्किक हैं वो तो शायद थोड़ी थोड़ी बात से खुश भी हो जाएं, जो तार्किक हैं वो उनको तो और ज़्यादा झंझट होती है। तो तार्किक होना गलत नहीं है, तार्किक होना धर्म का अभिन्न अंग है, परंतु वो एक सीमा तक, उससे आगे नहीं। उससे आगे भगवान ही, वो जो अंधश्रद्धा और श्रद्धा में अंतर होता है। अंधश्रद्धा कुछ भी मान करके किसी को भी ब्रह्म मान लिया कि उसी की उपासना कर रहे हैं, गुरुजी ने बोल दिया वही कर रहे हैं, मौलाना ने बोल दिया वही कर रहे हैं, नहीं यही हैं अब तो जो भी हैं,
ये अंधश्रद्धा है। इसीलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो हर बात पर तर्क के घोड़े पर सवार होकर के चल देते हैं, कुछ भी बात कही, ये तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, वो सब तुम करते रहो ऐसे वैसे, लेकिन उससे उपलब्धि कुछ नहीं होने वाली है। कुछ बातों के भीतर भाव होते हैं, उन भावों को समझना चाहिए। हर बात शब्द में नहीं छिपी है, शब्द के भीतर तत्व होता है, उसको भी हमें समझना होता है। तो शब्द ज्ञानी ही नहीं हमें रहना है, हमें तत्व ज्ञानी बनना है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। परमात्मा इसमें हमारी सहायता करे। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि भक्ति की शक्ति से ही वासना का विनाश संभव है, तर्क से बिल्कुल भी नहीं। तर्क से वासना शांत नहीं होगी। आप कितना ही तर्क लगा लो, कितना ही लड़ लो। एक मेरे परिचित हैं, वो कहते थे कि अपने कमरे में स्त्री का ढांचा रखते थे। ढांचा समझते हैं, मतलब हड्डियों का जो होता है, उसका एक कैलेंडर था, वो अपने बिस्तर के सामने रखते थे दीवार पर चिपका करके। और वो कहते थे मैं तो इसमें देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कुछ नहीं है, स्त्री बस एक हड्डियों का ढांचा है, अंदर से मांस है, ऐसा है ऐसा है। लेकिन फंस गए वो स्त्री के चक्कर में। तो तर्क लगा लिया, सब कर लिया, लेकिन वासना तो वासना है, वो तो अपना प्रचंड प्रभाव देगी ही। तो तर्क फैल हो जाते हैं जब वासना प्रचंड होती है तब। यदि भक्ति होगी तो उसका विनाश हो जाएगा। वासना को रूपांतरित किया जा सकता है, एकदम से ऐसे नहीं मिटाया जा सकता है। वासना या तो वो अपना भोग भोग करके हटेगी, या उसको परमात्मा की ओर लगा दो। हमारी जो ऊर्जा है उसको आपको डाइवर्ट करना ही होगा, उसको मिटा नहीं सकते हो आप, रोक नहीं सकते हो कैसे भी। या तो ब्रह्म के उपासक हो जाओ तो फिर वो सारा मिट जाएगा, नहीं तो आप उसको किसी न किसी रूप में झेलने के लिए तैयार रहो, और वो किसी न किसी रूप में दुख ही देगी हमें, और कुछ नहीं होना उससे। तो तर्क फेल हो जाते हैं, उसके बाद भक्ति काम करती है। तो भक्ति की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। ओम।